UPSC, which turns 100 today, has been a witness to the pre-independence era of India, witness to the transition of India into independence, and also witness to the post-independence India. In other words, it's been a witness to the journey of independent India right from the dawn of freedom. And just as Indian democracy and Indian constitution has survived and thrived despite certain ups and downs, the Union Public Service Commission has also thrived with all its purity and all its resilience. And if Sardar Patel described the civil services of India as the steel frame of governance, it is the Union Public Service Commission which has lived up to the responsibility of being the guardian of this steel frame. Ladies and gentlemen, संघ लोक आयोग का लेकिन दायित्व केवल सिविल सर्विस और अन्य पदों पर नियुक्तियां करना नहीं, प्रमोशंस हो, डेपुटेशंस हो, एम्पैनलमेंट्स हो, वी हैव ह्यूज स्टेक विद दिस कमीशन. विन विन विभागों में नियुक्तियों हेतु नियम कायम करना, फिर समय समय पर आवश्यकता के मुताबिक नियमों में संशोधन करना, सिविल सर्विसेज में अनुशासन संबंधी मामलों की समीक्षा करना, और अभी हाल ही में बधाई के पात्र हैं अजय कुमार जी और उनकी टोली, एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रतिभा सेतु नाम का पोर्टल स्थापित किया गया, जो हमारे ऐसे सज्जन और ऐसे उम्मीदवार जो तकरीबन सिविल सर्विसेज का इम्तहान उत्तीर्ण तो कर चुके लेकिन सिविल सर्वेंट न बन सके, यानी सारे परीक्षाएं उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू में किसी न किसी कारण जो कामयाब ना हो पाए, तो उनका टैलेंट किस तरह से पर्याप्त तौर पर उपयोग में लाया जाए, इसके लिए एक पोर्टल, ताकि प्राइवेट सेक्टर अन्य संस्थाओं में उनका लाभ लिया जा सके. बहुत समय ना लेते हुए, इसलिए मेरी ओर से, हम सब की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को शताब्दी सम्मेलन की हृदय से बधाई. और एक ऐसे समय में जबकि कभी कभी संविधान को लेकर के अनावश्यक विवाद खड़े करने का प्रयास किया जा सकता है या किया जाता है, हमारे लिए बड़ी संतोषजनक बात है कि संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय संविधान की सर्वश्रेष्ठ मर्यादाओं और मूल्यों का सफलतापूर्वक पालन किया है. और अंत में मैं केवल ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत सन 2047 के निर्माण के और उसकी रचना के जो शिल्पकार रहेंगे, वो शिल्पकार भी इसी प्रशिक्षणशाला से निकल करके परवान चढ़ेंगे. परमात्मा आपको इन भावी युवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सामर्थ्य दे. इसी कामना के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद.